कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए हैं और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड से पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा जी। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, किस तरह से देख रहे हैं? शशि थरूर भी मुकाबले में थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,000 से ज्यादा वोट मिले और शशि थरूर बहुत पीछे रह गए। देखिए, ये कांग्रेस के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए और विशेषतः देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी ये ऐतिहासिक क्षण है, ये परिवर्तन का क्षण है। इसके बाद अब कोई भी दल, कांग्रेस जैसा जो सबसे पुराना दल है, उसने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अपने एक साधारण से कार्यकर्ता, गांव के एक ब्लॉक के डेलीगेट्स को दिया है और उसने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुना है। जो लकीर भारतीय लोकतंत्र में ये खींच दी गई है 2022 में, अब हर दल को जो इस देश में लोकतंत्र का अपने आप को प्रेरित है, उसको इस कसौटी पर खरा उतरना होगा। ये भाजपा को बताना होगा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनके कार्यकर्ता चुनते हैं। तमाम राष्ट्रीय दल हो, क्षेत्रीय दलों को बताना होगा उनके राष्ट्रीय दल को कौन चुनता है, या दिल्ली या नागपुर से रिमोट कंट्रोल चुनता है। दूसरा, कांग्रेस के लिए और देश के लिए भी ऐतिहासिक क्षण इसलिए भी है कि जब मिसेस गांधी के दौर में कांग्रेस क्राइसिस में थी, उस समय मिसेस गांधी के साथ हर क्षण, हर चुनौती का मुकाबला देने के लिए जगजीवन राम जी को कांग्रेस का अध्यक्ष ने पार्टी का नेतृत्व किया था। आज वो जिम्मेदारी राहुल जी के साथ खड़गे जी ने, जो समाज के कमजोर वर्ग, वंचित वर्ग, इस देश के उन हजारों लाखों लोगों, करोड़ों लोगों के प्रतिनिधि जिनको कोई अधिकार नहीं थे, आज ये उन हाथों पर ये कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है। तो इसलिए ऐतिहासिक क्षण है और मैं समझता हूँ भारतीय राजनीति में इसका बहुत दूरगामी असर होने जा रहा है। 24 साल बाद गैर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष बना है। मल्लिकार्जुन खड़गे की जिम्मेदारी बढ़ गई है, चूंकि 2024 का चुनाव सामने है, आगामी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी सामने है। इसे किस तरह से देख रहे हैं? चुनौतीपूर्ण मानते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए? उनके सामने भी चुनौतीपूर्ण है और साथ ही साथ देखो, इस देश के लोकतंत्र को तोड़ने के लिए, इस देश के सौहार्द को तोड़ने के लिए, इस देश के भारतीय संविधान के चरित्र को बदलने के लिए आरएस का षड्यंत्र चल रहा है और उसी के खिलाफ हमारे नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो की यात्रा चली हुई है और उस यात्रा को, उस संग्राम को जो लाखों करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, उसको संगठित करने का चुनौतीपूर्ण दायित्व कांग्रेस संगठन के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे में है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये चुनौतीपूर्ण समय है, देश के लिए भी चुनौती है और हम समझते हैं कि 24 में कांग्रेस फिर एक नई ताकत के रूप में इस देश में उभरेगी और देश का लोकतंत्र, जिसमें फांसीवादी ताकतें, सांप्रदायिक ताकतें इस लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, उनका इस देश से सफाया होगा। एक और आखिरी सवाल है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मौजूदा स्थिति कांग्रेस की है, उत्तर प्रदेश में जो अध्यक्ष बनाए गए वो भी दलित समुदाय से आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी दलित समुदाय से आते हैं। ऐसे में आगे चलकर जब अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई है, जीत गए हैं चुनाव, तो क्या माहौल रहेगा? देखिए, खड़गे जी इस देश के दक्षिण भारत से आ रहे हैं, एकदम समाज के कमजोर, बहुत लंबा उनको है, जिंदगी के दर्द को समझते हैं, प्रशासनिक अनुभव है, विधानसभा और राज्यसभा, लोकसभा, सबका सरकार का अनुभव, तो निश्चित रूप से उनके जो लंबे राजनीतिक अनुभव का फायदा कांग्रेस संगठन को मिलेगा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिलेगा। और ऐसे चुनौतीपूर्ण दौर में जब चारों ओर से भारतीय लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, मेरे ख्याल से उनका नेतृत्व उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को भी और देश को भी बहुत सहायता करेगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का लंबा अनुभव है, उसका आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पर फायदा होने वाला है, चाहे लोकसभा चुनाव की बात कर ले या आगामी राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात कर ले। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।